स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जामिनेशन अब कुछ दिनों बाद स्टार्ट होने वाले हैं। सो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई होगी। एंड अब बात आती है कि आप सेकंड सेमेस्टर में हो तो आपको एक सब्जेक्ट बहुत डराता है, मतलब ये सब्जेक्ट डराता भी है, धमकाता भी है और आपको अच्छे से जीने नहीं देता है, ठीक है। एंड मैं बात करूंगा वो सब्जेक्ट का नेम है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो मतलब इम्पोर्टेंट्स और यहाँ तक कि 70 आउट ऑफ 70 लाने की बात कर रहे हैं कि मैं 8 क्वेश्चन दूंगा तो 70 आउट ऑफ 70 आ जाएंगे। सो मैं पहले उन यूट्यूबर को बोल दूं कि भाई पेपर आप नहीं बना रहे हो, पेपर आरजीपी की फैकल्टीज बना रहे हैं, अदर फैकल्टीज बना रहे हैं। एंड जो एग्जामिनर है वो पेपर को चेक करते हैं, मतलब आप जैसे आपका बोर्ड का वो होता है, ठीक है। सो बहुत सारे पेपर्स बनाए जाते हैं, फिर उनके बाद कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं बहुत बहुत डिफरेंट टाइप के पेपर से। सो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो इंजीनियरिंग M2 सब्जेक्ट है, आप अपने सीनियर से पूछिएगा या आप अपने मतलब जो अभी करंट के बैचमेट होंगे उनसे पूछिएगा, तो वो आपको बताएंगे कि M2 इतना डरावना क्यों है। और जो भी लोग 70 आउट ऑफ 70 की बात कर रहे हैं, तो मैं यही बता सकता हूँ कि आज के टाइम पे 70 आउट ऑफ 70 टफ तो नहीं है, मुश्किल नहीं है। देखो, ना मुश्किल है ना नामुमकिन है। बट कोई अगर बोले कि मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा और 10 के 10 फंसेंगे, तो ये नामुमकिन है, ठीक है ना भाई। क्योंकि अगर यही है तो आप आज यूट्यूब पे नहीं होते, ठीक है। सो मैं बात करूंगा कि M2 की हम बात कर लेते हैं और सारी चीज़ों में रखा क्या है। सो अब आपका जो एग्ज़ाम है, आपका M2 का एग्ज़ाम है भाई 23 जुलाई को और आज तारीख है 22 जून। सो मैं आपको एक महीने पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहा हूँ और मैं फुल प्रिपरेशन कराऊंगा। तो मैं बता दे रहा हूँ कि मेरे को बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है और आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हो जो आपके 8th सेमेस्टर के। एंड रिसेंटली अभी आपका जो 6th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन खत्म हुए हैं, तो पूछिएगा आप अपने जो सीनियर्स लोग हैं, तो पूछिएगा कि इंजीनियरिंग बॉयज चैनल के इम्पोर्टेंट फंसते हैं या नहीं फंसते हैं, ठीक है। सो आप लोग जाके एक बार उनसे मतलब बात कीजिएगा। एंड 4th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं इस सेमेस्टर जो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनसे भी पूछिएगा। सो आपके सीनियर्स बताएंगे कि हाँ, इंजीनियरिंग बॉयज वाले भैया के इम्पोर्टेंट फंसते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अब बात करते हैं। देखिए, अब मैं सीधे बात करूँ, घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा। मेरे को व्यूज नहीं चाहिए, मेरे को लाइक नहीं चाहिए, मेरे को सब्सक्राइब नहीं चाहिए। बट मेरे को क्या चाहिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज M2 नहीं निकलेगा। सो आप समझ जाइए, ठीक है। क्योंकि M2 एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं एक बात बता दूं, जितने भी बंदे लोग हैं वो 5 मिनट या 10 मिनट के यूट्यूब के वीडियो के पीछे भाग रहे हैं, चाहे जो हो। मैं किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, समझ जाएगा अगर वो मेरी वीडियो देखता होगा। सो मैं एक चीज़ बता दूँ, 5-10 मिनट की वीडियो पे M2 नहीं निकाला जा सकता। और जो भी ये स्टूडेंट्स का भ्रम है कि हम 5 मिनट में भैया आप हमारा निकला दोगे, तो भाई देखो, पैसा तुम्हारा वेस्ट होगा, टाइम तुम्हारा वेस्ट होगा और इमोशन सारे तुम्हारे वेस्ट होंगे। बैक तुम्हारी आएगी, ना कि उस यूट्यूबर की, ठीक है। तो जहाँ प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, जहाँ तैयारी कराई जा रही है, वहाँ सपोर्ट करो और वहाँ अपना टाइम स्पेंड करो, ठीक है, ना कि दूसरी जगह, ठीक है। आप खुद दिमाग लगाओ यार। 5 मिनट की चीज में कोई यार 5 मिनट की चीज में आपको पूरा M2 कंप्लीट करा देगा यार। ये तो वही बात हो गई ना यार कि यार ना हाथ लगा ना मुंह, कैसी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग M2। सो यहाँ पे मैं आपको 20 या 18 टॉपिक्स देने वाला हूँ और मेनली इम्पॉर्टेंट तो है ही, बट अगर आप पढ़ लेते हो तो आप अच्छा स्कोर करोगे, पास तो हो ही जाओगे आराम से, जो मैं इम्पोर्टेंट दूंगा। एंड आप पास हो जाओगे, बट आपको अच्छा स्कोर करना तो आपको देखो सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, अगर आपके पास ज्ञान है और आप अगर उसका रिवीजन नहीं करते हो, तो वो एग्जाम टाइम पे आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं रह जाता है, ठीक है, सारा मिक्स हो जाता है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग बॉयज M2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 18 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड एक हमने मोटिवेशन लाइन रखी है, विश्वास करो तुम कर सकते हो। M2 मुश्किल लग सकती है, मगर बस ये आदत और रूटीन का सवाल है। देखो, सीधी बात है कि जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि देखो M2 है तो वो एक आपसे कंटिन्यू टाइम मांगती है।
तो आपको कंटिन्यू टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा डेली पढ़ो। मतलब अगर आप दो ही क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आज आपके पास अभी पूरा 31 डेज है, एंड 31 डेज अगर आप 31 डेज में आप 4 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो तो 124 क्वेश्चन कर लोगे ओवरऑल मैथ्स में। और अगर आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो 150+ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो गाइस ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और प्रॉपर आप सॉल्यूशन करो, प्रॉपर आप मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाओ, अपने दोस्तों की मदद लो, यूट्यूब से मदद लो, और परीक्षा के टाइम पे आप अच्छे से पढ़ो यार। देखो जितना आप मतलब अपना टाइम मैनेज करोगे ना, जितना आपकी सीटिंग होगी, आप जितना कॉन्सेंट्रेट होगे पढ़ पाओगे आप, उतना अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं चीज़ें, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया और अदर चीज़ें, तो गर्लफ्रेंड हो गई, सो इन सबसे थोड़ा सा कम करो। मैंने भी किया भाई, आप करो, मैंने भी किया है, बट थोड़ा सा लिमिट में करो, क्योंकि अपन को पास होना है। जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि आपको पास होना है। सो नाउ मूव फ्रॉम नेक्स्ट स्लाइड्स। सो पहला क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। सो डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड एक यूनिक टॉपिक है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो आपको ये करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड में आपको पढ़ने पड़ेंगे, मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे क्या मतलब टीचर्स, देखो मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, बट आप अगर पहले अभी देखो, अभी मैं आपको अगर क्वेश्चन बता दूंगा तो आप उन्हीं 20 क्वेश्चन के रिगार्डिंग ही आप पढ़ाई करोगे। बट अभी मैं टॉपिक बताऊंगा पूरे मैथमेटिक्स 2 में, आपके पूरे 5 यूनिट्स में आपको 18 टॉपिक बताऊंगा। तो आप इन 18 टॉपिक को पहले प्रायोरिटी दो, एंड जो बचता है बाद में करो, क्योंकि देखो करना पूरा पड़ेगा, ठीक। चाहे आप थोड़ा थोड़ा सा पार्ट करो, चाहे कम कम सा पार्ट करो। तो फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, ठीक है, ये आपको करना है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज बर्नौली इक्वेशन। सो बर्नौली इक्वेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है M2 में। सो ये आपको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्नौलीज इक्वेशन तो आपको जोड़नी ही नहीं है, ठीक है। एंड नाउ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि ये आपको पढ़नी कहाँ से है, ठीक है। सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नाउ नेक्स्ट इज CF एंड PI। सो CF एंड PI से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो गाइस आप ये समझ लो कि मैं आपको 18 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये सोच लो आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हो, माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो, पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, पढ़ना नहीं चाहते हो आप। तो देखो अगर आप पढ़ोगे नहीं तो बैक तो 100% आएगी। फिर आप लोग कमेंट करते हो, मैसेज करते हो, भैया बैक आ गई है। तो भैया अभी जब बता रहे हैं तो भैया की बात मानो और पढ़ो, ठीक है। पावर सीरीज मेथड करने पड़ेंगे आपको, एंड चारपिट्स मेथड भी है, एंड पैरामीटर मेथड भी है, एंड स्टैंडर्ड फॉर्म 1 to 4 लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म कर लीजिएगा आप लोग। एंड हार्मोनिक U and V ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड कॉची रेसिड्यू थ्योरम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5th यूनिट कॉची रेमियन इक्वेशन, ठीक है, एंड कॉची इंटीग्रल थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, एंड ग्रेडियंट एंड स्टोक्स थ्योरम, इन एंगल बिटवीन सरफेस एंड पॉइंट, एंड लास्ट टॉपिक इज डाइवर्जेंस एंड कर्ल। एंड अब मैं बता देता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी कहाँ है। सबसे पहले आप इंजीनियरिंग बॉयज चैनल पे जाइएगा, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइएगा, एंड प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे M2 सर्च करना है। ये रहा M2, देखिए आपको M2 मिल जाएगा, ठीक है। M2 यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई गई हैं, तो प्लीज़ पढ़िए। और सर ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जाके पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस करिए, और मैं अभी पूरी वीडियोस डाल दूंगा। अभी 3 यूनिट डाल चुका हूँ मैं, 2 यूनिट बाकी हैं, सो ये भी डाल दी जाएंगे। सो प्लीज़ आप लोग जाके पढ़िए, एंड अच्छे से इम्पोर्टेंट पढ़िए। एंड कुछ दिनों बाद मैं आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगा, बट अभी आप इस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि 1 महीने बचा हुआ है और 1 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, 5-5 घंटे 6-6 घंटे पढ़ाई करें,
और M2 के साथ साथ अदर इम्पोर्टेंट भी डालने वाला हूँ। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, उनकी भी मदद करो। और एक चीज़ और, अपने साथ गद्दारी मत करो, ठीक है ना। गद्दारी करोगे पूरी इंजीनियरिंग चौपट हो जाएगी, ठीक। और मैं, अगर मेरे पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट करते हो भाई, देखो मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं कुछ एक्सपीरियंस या कुछ चीज़ें गेन करके बैठा हूँ ना, तो प्लीज़ आप अपना दिमाग यूज़ करो, मेरा भी दिमाग यूज़ करो। और मेरी गारंटी है भाई, मेरे पास आपका बस नहीं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पास कराया है, एंड मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे इंपॉर्टेंट फंसते ही हैं। आप अपने सीनियर से पूछो, कुछ भी करो, ठीक है। आपको कहीं पूछना सब बता देंगे कि भाई इंजीनियरिंग बॉयज़ वाले चैनल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंसते हैं। आउट ऑफ 20 7-8 क्वेश्चन तो फंस ही जाते हैं भाई, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।